हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आज के एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट में। आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा आज का सेशन करेंगे। इसमें आपकी पूरी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। बच्चे जो है बहुत परेशान हैं इस वैकेंसी को लेकर के। ग्रुप डी में बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ग्रुप डी ने कर क्या दिया है। बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। मतलब बच्चे एकदम लड़ाई करने को तैयार हैं कि टीचर से बहस कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं और किसी की बातें कुछ हो रही है, किसी की बातें कुछ हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब जो आपने किया सोशल मीडिया पे, जो भी आपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रोटेस्ट किया, इन सब का असर क्या निकल के आएगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे भाई, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एग्जाम में होगा बड़ा बदलाव, एक ये मुद्दा आपके पास है, और आईटीआई होगा लागू, एक दूसरा मुद्दा ये आपके पास है। इन दोनों पे हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे और आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये कितनी है और क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है। आइए मैं आपको लेकर के आता हूं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पे। जैसे कि एग्जाम में होगा बड़ा बदलाव, एक पॉइंट हमारा ये है। सीबीटी 2 होगा लागू, ये हम समझेंगे अलग से। एक हमारा ये मुद्दा है आज के इवेंट में, और दूसरा मुद्दा मेरे भाई ये है कि आईटीआई, क्या आईटीआई होगा लागू। 10th पास अभी तक का जो अपडेट है उसमें केवल 10th पास वाले बच्चे ही फॉर्म को भरेंगे ग्रुप डी का। मेरे भाई, पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, तो इस बार जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था उसमें कंप्लीट 32,000 सीट पे वैकेंसी आई थी। और रेलवे ने पूरी तरह से सिलेबस को मतलब पूरी तरह से रेलवे ने जो है, जो पहले का ऑब्जर्वेशन था उससे अलग हटके योग्यता आपकी मांगी। पहले उम्मीद था कि आईटीआई वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन रेलवे के द्वारा बोला गया कि नहीं, सभी 10th पास जितने बच्चे हैं वो सभी फॉर्म को भर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि कंपटीशन अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अगर केवल 10th पास वाले बच्चे फॉर्म को भरेंगे तो लगभग सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे, और सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आ जाता है सिलेक्शन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट, कि केवल एक पेपर से डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पे दो पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी होगी, बहुत बड़ी वैकेंसी है और यहां पे बहुत सारे बच्चे फॉर्म को भरेंगे। तो वहां पे क्या किया जाएगा, आपका एक सीबीटी 2 भी ऐड किया जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब आप कह लीजिए कि ये होना है और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट पूरी उम्मीद है कि सीबीटी 2 भी लागू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला और जिस तरह से बोला गया कि 10th पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, उस तरह से यहां पे दो पेपर कराने की बात हो रही है, बात निकल के आ रही है। तो मेरे भाई, आपको सीबीटी 2 के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। अपने माइंड में पहले ही सेट कर लेना होगा कि अगर रेलवे दो पेपर भी लेगा तो मैं दो पेपर दे करके सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो पहला एक चीज मैंने क्लियर कर दिया कि यहां पे सीबीटी 2 की चांस बन रही है। अब एकदम से नोटिफिकेशन आए, सीबीटी 2 लागू कर दिया जाए, आप परेशान हो जाएं। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा कि मुझे दो पेपर निकालना है, उसके बाद में ग्रुप डी में हमारा सिलेक्शन होगा। तो पहली चीज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब मैं आपको लेके आता हूं यहां पे जो सबसे बड़ी मुद्दा है जो यहां पे चल रही है, कि आईटीआई वाले बच्चे जो हैं, मतलब बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, टीचर के साथ बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कई टीचरों ने आईटीआई बच्चों को करा दिया था। अब आईटीआई अगर लागू नहीं हुआ है तो उन बच्चों का भी कहना जायज है कि अगर हमने अपना पैसा लगा करके 40-50 हजार रुपया लगा करके अगर हमने आईटीआई का डिग्री लिया, 2 साल का समय भी दिया, ठीक है, तो समय के साथ साथ पैसा भी बच्चों का इन्वेस्ट हुआ है। और बच्चे ये काम किए क्यों, तो ग्रुप डी के लिए काम किए कि ग्रुप डी में आईटीआई पूछता है, उसमें केवल हम बैठेंगे और ग्रुप डी की जितनी सीट होगी वहां पे जाके हम एग्जाम देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, बोल दिया गया कि सभी बच्चे 10th जो पास हैं वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये लेकर के एक बड़ी मुद्दा मतलब यहां पे बन चुका है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं, केवल आईटीआई होना चाहिए। 10th पास वाले जो बच्चे वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने आईटीआई नहीं किया तो क्या गुनाह है, हमारे पास पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम थी, हम आईटीआई नहीं कर पाए, तो हमें भी मौका दिया जाए। और इससे पहले ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था, जो पहली वैकेंसी थी इससे पहले, वहां पे भी कुछ ऐसा ही मुद्दा हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। तो इस बार भी रेलवे ने कुछ ऐसा ही कर दिया है कि फिर से आईटीआई और 10th इस पे ला के बच्चों को उलझा दिया है।
ठीक है। तो मेरे भाई अभी तक का जो अपडेट है, अभी तक तो केवल 10th पास वाले बच्चे फॉर्म को भरेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रेलवे को बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन देना होगा ताकि इस मुद्दे को शांत करके बढ़िया से एग्जाम कराया जाए। इसके लिए एक ही रास्ता निकलता है मेरे भाई, जो सीट 32,000 दिया गया है, 32,000 को इंक्रीज किया जाए बड़े स्तर पे, कम नहीं, बहुत ज्यादा, कम से कम, मतलब कई कह रहे हैं कि 1 लाख तक सीट बढ़ाई जाए। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि 1 लाख तक आपकी सीट की संख्या हो सकती है, वैकेंसी की संख्या। मेरा उम्मीद है कि 70-80 हजार तक जो है वैकेंसी जा सकती है। तो 70-80 हजार तक अगर वैकेंसी जाएगी तो वहां पे रेलवे क्या करेगा कि रेलवे के द्वारा यह किया जाएगा मेरे भाई कि कुछ वैकेंसी, जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कि 80,000 ही वैकेंसी टोटल आती है नए नोटिफिकेशन में, तो कुछ जो पद होंगे, जो टेक्निकल पद होंगे, उन पद को केवल आईटीआई वाले बच्चों के लिए रखा जाएगा। तभी जाकर के इन बच्चों का जो है अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल या जो इनकी अपनी डिमांड है वो पूरी हो पाएगी कि भाई हमने अगर आईटीआई किया, टेक्निकल पोस्ट के लिए हमने अगर तैयारी पहले से कर रखी है, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल तो दिया जाए जहां पे केवल हम ही बैठे। ठीक है, तो पक्का ग्रुप डी में जो नई वैकेंसी आएगी वहां पे सीटों की संख्या पहले इंक्रीज की जाएगी और उसके बाद कुछ ऐसे इसमें पोस्ट होंगे, कुछ ऐसी वैकेंसियां होंगी जिस पे केवल और केवल आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये रेलवे के द्वारा सीट डिसाइड किया जाएगा, कितने हजार जो वैकेंसी होगी वो केवल आईटीआई वाले के लिए होगी और बाकी जो वैकेंसी निकल के आएगी उसमें सभी फॉर्म भरेंगे, जो 10th पास किए वो सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो 2 तरह की वैकेंसी ने अलग अलग करनी पड़ेगी। जो टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई वालों को रखना पड़ेगा और अदर जितने पोस्ट हैं जहां पे टेक्निकली बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन सभी जगह 10th पास वाले बच्चों को रखा जाएगा। और ये मतलब कि तभी जाकर के लड़ाई, सही या गलत की बात मैं नहीं कर रहा कि सही क्या है गलत क्या है, जिस तरह से बच्चे आपस में उलझ गए हैं, जिस तरह से मैटर फंस गया है, उस तरह से यही रास्ता निकलेगा तो जाकर के बढ़िया से बच्चे मानेंगे और अपना पेपर की तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो मेरे भाई आपको मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी सीट की संख्या बढ़ेगी और वहां से कुछ आईटीआई वालों के लिए कुछ पक्ष में उनके आएगा और बाकी 10th वालों के लिए भी आएगा। दोनों तरह के बच्चे एग्जाम दे करके अपना सिलेक्शन लेंगे। तो रहा मुद्दा कि आपको माइंडसेट अब क्या करना है कि सीबीटी 2 हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है कि दूसरा पेपर भी होगा, उसे दे करके हम अपना सिलेक्शन लेंगे। तो मेरे भाई इसके लिए आपको अपनी तैयारी को बेहतर कर देनी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद समय बहुत ज्यादा बचेगा नहीं और लगभग इंडिया के सभी तरह के बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये एग्जाम भी अलग लेवल का होता है। कहने को इसका सिलेबस आसान है, बट इसमें कुछ इस तरह के सवाल डाल दिए जाते हैं जो सीजीएल लेवल के सवाल होते हैं, जो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे पढ़ के जाते हैं वो साइड हो जाते हैं। तो कहने को आसान पेपर है, बट ये पेपर बढ़िया होता है, इसीलिए आपको तैयारी बढ़िया लेवल की करनी होगी ताकि कैसा भी पेपर हो आपका सिलेक्शन हो पाए मेरे भाई। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में यही अपडेट आपको देना था। अगर आप परेशान हैं, परेशानी को छोड़िए, आप अपना ध्यान तैयारी पे लगाइए और दिमाग में पहले माइंड सेट कर लीजिए अगर 2 पेपर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 पेपर देकर सिलेक्शन लूंगा। तो मेरे दोस्त अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप नए बच्चे हैं जो पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग ग्रुप डी के नए अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।